हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनियत। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि हम किन्हीं भी दो फंक्शन को सम कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उनका कोशेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो डोमेन क्या बनेगा, किसी भी दो फंक्शन को, सपोज़ एफ और जी दो फंक्शन है, उनको हम सम करेंगे या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर उनको प्रोडक्ट करेंगे, तो उनका जो डोमेन आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ बोथ एफ एंड जी। एफ और जी जो फंक्शन है उसके डोमेन के इंटरसेक्शन का जो वैल्यू आएगी वो ही इसका डोमेन बने। एफ बाई जी में क्या ध्यान रखना है हमें कि एफ बाई जी का जो डोमेन होगा वो इंटरसेक्शन होगा एफ और जी का ही, बट जी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सिंपल सा। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड उठाया है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आइडेंटिटी फंक्शन। जब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, और ये दो सेट दे रखे हैं हमें, तो एफ प्लस जी निकालो। एफ प्लस जी क्या निकलेगा इसका, सिंपली एफ प्लस जी कर दूँ रूट एक्स प्लस एक्स। एफ माइनस जी क्या होगा, रूट एक्स माइनस एक्स। ठीक है, एफ इंटू जी यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा इनका, एक्स इंटू रूट एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। और एफ बाई जी क्या होगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1/√x, जहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू होगा 0 के। तो ये तो था सिंपल एग्जाम्पल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें सम और डिफरेंस निकालना है आइडेंटिटी फंक्शन का और रेसिप्रोकल फंक्शन का। एफ एक्स दे रखा है हमें आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x, और जी एक्स दे रखा है हमें रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि 1/x। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, 1/f। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन होता है। तो अब हमें सम और डिफरेंस निकालना है, तो सम और डिफरेंस क्या होगा, सिंपली एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, इसको आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया इसका, नीचे एक्स आ गया। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन में क्या बताया था कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ प्लस जी जो डिफाइन होगा, एफ प्लस जी एक्स विल डिफाइन फ्रॉम आर माइनस 0 टू आर। रेंज तो कुछ भी आ सकती है इसमें। ठीक है, उसके बाद है माइनस, हमें डिफरेंस करना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स। ये जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1/x। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और इसकी भी डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन भी वही बनेगी सेम, आर माइनस 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, उसमें फंक्शन दे रखा है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर है वैल्यू 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स। तो हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है कि इसकी डोमेन क्या होगी। अब हमें क्या पता है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन होगी 0 से। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकती है, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो। ये तो पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये वैल्यू होगी या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, 1 माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 माइनस मोड एक्स लेस देन 0। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये इम्प्लाइज करेगा ये।
ठीक है। अब देखो मोड एक्स की वैल्यू एक है लेस देन इक्वल्स टू 1, एक है लेस देन 2। तो हम क्या करेंगे, लेस देन में क्या लेंगे, जो छोटा वाला साइन होगा वो लेंगे ना। तो मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये आ गई कंडीशन। ठीक है, ये इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। और यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि x या तो ग्रेटर देन होगा 2 से या फिर x लेस देन होगा -2 से। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमें पता है और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा, x इज बिलोंगिंग्स टू -∞, -2 यूनियन 2, इन्फिनिटी यूनियन -1, 1। ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें f(x) इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6। ये इक्वेशन हमें गिवन है, लेकिन ये अपोन में गिवन है और इसमें भी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा जब p/q की फॉर्म का होता है तो q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। ना ही तो ये 0 हो सकती है क्योंकि ये अपोन में है, और नेगेटिव वैसे नहीं हो सकती क्योंकि अंडर के अंदर है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड एक्स +2 एंड मोड एक्स -3, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो। तो देखिए हम पहला वाला केस लेते हैं जब दोनों पॉजिटिव लिए हैं हमने। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x +2 ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो ग्रेटर देन है -2 से, और यहाँ से क्या पता चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन है 3 से। तो हम इसमें ये बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चूज़ हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ग्रेटर देन होगा 3 से। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब इसमें दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x +2 लेस देन 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन -2। जब लेस देन लेना होता है तो सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू चूज़ हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, मतलब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। यही तो इसका मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन है -2 से, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, यहाँ से सिंपली इम्प्लाइज हो गया कि x जो है वो लेस देन है -2 से। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, जब इसमें पुट करके देखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।